डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, पैसे के बिना राजनीति नहीं चलती, तो बिना उद्योगपतियों के राजनीतिक दलों को चंदा नहीं मिलता। स्टॉप। यानी राजनीति और पैसे का साथ चोली दामन का हो गया है। स्टॉप। चुनाव दर चुनाव पैसे की बढ़ती ताकत का अंदाजा भी सबको है। स्टॉप। चुनाव में काले धन की समस्या को लेकर भी संसद से लेकर अदालतों तक अनेक बार बहस हो चुकी है। स्टॉप। लेकिन राजनीति में काले धन पर लगाम लगाने के सभी प्रयास अब तक तो विफल रहे हैं। स्टॉप। केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, राजनीति में धन के बढ़ते प्रवाह को रोकने में कोई दल कामयाब नहीं हो पाया है। स्टॉप। कारण भी साफ है। स्टॉप। जो दल सत्ता में होता है वह इसे गंभीरता से लेता ही नहीं। स्टॉप। चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च की जो सीमा बांध रखी है, वह कब की हवा में उड़ाई जा चुकी है। स्टॉप। चुनाव में काले धन को रोकने के लिए अनेक राजनीतिक दलों और संगठनों ने कई तरह के सुझाव दिए। स्टॉप। यह सुझाव भी आया कि चुनाव का सारा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। स्टॉप। बड़े उद्योगपतियों की तरफ से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठे। स्टॉप। इसी को लेकर उद्योगपतियों की तरफ से पोल ट्रस्ट की स्थापना की गई। स्टॉप। पोल ट्रस्ट की ताज़ा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। स्टॉप। खुलासा हुआ है कि भाजपा को मिले 209 करोड़ रुपए के मुकाबले कांग्रेस को सिर्फ 2 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। स्टॉप। भाजपा के सहयोगी दल जदयू को 25 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। स्टॉप। ट्रस्ट की रिपोर्ट से साफ है कि भाजपा के सहयोगी दलों को भी जमकर चंदा मिला है, जबकि भाजपा विरोधियों को बहुत कम चंदा मिला है। स्टॉप। ट्रस्ट को हर राजनीतिक दल को उसकी राजनीतिक ताकत के अनुसार चंदा देना चाहिए। स्टॉप। आज़ादी के बाद हुए 4-5 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो बाद में पैसों के बिना चुनाव लड़ना असंभव होता गया। स्टॉप। यही कारण है कि आज अनेक धन्ना सेठ पैसे की ताकत पर संसद और विधानसभाओं तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। स्टॉप। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्टॉप। चुनाव सुधारों के कई बार प्रयास हुए, पर नतीजा सबके सामने है। स्टॉप। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। स्टॉप। दल बदल रोकने के लिए कानून तो है, पर दल बदल रुक नहीं रहा। स्टॉप। चंदा भी उन्हें ही अधिक मिलता है जिनके पास सत्ता है। स्टॉप। औद्योगिक घराने अगर सत्तारूढ़ दलों को ही चंदा देंगे तो उन पर आरोप लगेंगे ही। स्टॉप। आज जरूरत है राजनीति को शुद्ध करने की, चुनाव में पैसे के बढ़ते प्रभाव को रोकने की। स्टॉप। अच्छी छवि वाले ईमानदार लोग चुनाव लड़ने का साहस जुटा सकें, ऐसा माहौल बनाना होगा। स्टॉप। अन्यथा पोल ट्रस्ट का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। स्टॉप। पैरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा भले ही अत्यंत संक्षिप्त रही हो, लेकिन उसकी राजनयिक एवं राजनीतिक
अहमियत कहीं ज़्यादा रही। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के दौरान जब पुतिन ने भारत को एक महान शक्ति एवं समय की कसौटी पर खरा दोस्त कहा तो सबको 50 साल पहले बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सोवियत संघ की अप्रत्यक्ष भूमिका का अवश्य स्मरण हुआ होगा। स्टॉप। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय बैठक के लिए पुतिन की यह पहली विदेश यात्रा थी। स्टॉप। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए और कई मुद्दों पर सहमति बनी। स्टॉप। रूस निर्मित AK-203 असोल्ट राइफलों की आपूर्ति एवं भारत में उत्पादन पर हुए समझौते से रक्षा संबंधों को और बल मिलेगा। स्टॉप। इस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित कर अपने रिश्तों में एक नया आयाम जोड़ा। स्टॉप। चूंकि वर्तमान में भारत केवल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है, इसलिए रूस का इस विशेष सूची में शामिल होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत के लिए रूस अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। स्टॉप। तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में पुतिन मोदी शिखर वार्ता के अनेक राजनयिक और रक्षा निहितार्थ है। स्टॉप। बेशक ऐसे मुद्दे अभी खत्म नहीं हुए हैं, जहां दोनों देशों के विचारों में भिन्नता है, लेकिन यह किसी भी द्विपक्षीय संबंध की एक सामान्य विशेषता है। स्टॉप। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरों को नज़रअंदाज करते हुए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम रक्षा सौदे को अमली जामा पहनाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत अपनी विदेश नीति बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होने देता। स्टॉप। एक बहुध्रुवीय विश्व बनाने के लिए भारत और रूस आज भी प्रतिबद्ध हैं। स्टॉप। पुतिन की भारत यात्रा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अनेक संकेत देती है। स्टॉप। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि नई दिल्ली और मॉस्को के संबंध आज भी प्रगाढ़ हैं। स्टॉप। हालांकि इंडो पैसिफिक और क्वाड के उद्भव पर दोनों देश अलग खड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन रूस ने भारत के दृष्टिकोण को समझने का निरंतर प्रयास किया है। स्टॉप। पुतिन यह समझ चुके हैं कि क्वाड का वास्तविक उद्देश्य चीन को साधना है और रूस द्वारा उसका अनुचित विरोध भारत को अमेरिका की तरफ धकेल देगा। स्टॉप। विदेश मंत्री एस जयशंकर तो इंडो पैसिफिक में रूस को एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित भी कर चुके हैं। स्टॉप। पिछले साल भारत चीन सीमा संकट के दौरान भी चीन द्वारा कथित तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बावजूद रूस ने भारत के साथ अपनी रक्षा भागीदारी बंद नहीं की। स्टॉप। पुतिन ने भारत चीन संबंधों में आई कड़वाहट को कम करने का भी प्रयास किया है, लेकिन शी जिनपिंग की हठधर्मिता ने उनके प्रयास विफल किए हैं। स्टॉप। पुतिन इस बात से भी अवगत हैं कि चीन अब अपनी तुलना केवल अमेरिका से करने लगा है। स्टॉप। इसलिए पुतिन का अंतर्निहित संदेश यह है कि रूस, चीन का जूनियर पार्टनर नहीं है। स्टॉप। पैरा। भारत यह बात जानता है कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से रूस आज भी महत्वपूर्ण है। स्टॉप। गौरतलब है कि पिछले माह भारत ने अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की थी,
जिसमें मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ रूस और ईरान ने भी भागीदारी की थी। स्टॉप। शुरुआती दौर में रूस ने तालिबान का काफ़ी राजनयिक समर्थन किया था, लेकिन आश्चर्य नहीं कि रूस अब तालिबान की वापसी से क्षेत्रीय सुरक्षा के भारतीय आकलन के काफ़ी करीब पहुंच गया है। संपूर्ण विराम।